स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। मेरा नाम है सागर दुआ। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी IQ बैंक एंड SSC में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 PM पे डेली हमारी बैंकिंग की क्लास चलती है, जहां पे मैं बैंकिंग के क्वेश्चंस को PYQs जो होते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूं। यहाँ पे मैं आपके सामने वही क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि आपके PYQs में भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के लिए भी, अपने फ्रेंड्स को भी ये जो सेशन है हमारा, इसको शेयर करिए जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो पाए। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। और ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। जी हाँ, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस वो है जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है ना कि करना है कैसे हमें। कोई दिक्कत नहीं, ये जो क्लास होती है, जैसे हम मेरी जो ये क्लास है, ये डाउट्स को ही सॉल्व करने के लिए ही लगी है। तो आपके जितने भी डाउट्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगे आज ही। देखिए यहाँ पे, ऑन द ओकेजन ऑफ द रीयूनियन 9 friends PQRSTUVWX decided to play a game that they used to play in their childhood। ठीक है, वो चाइल्डहुड में जो गेम खेलते थे उनको बोला गया है फिर से, जब रीयूनियन हुए थे, ये लोग मिले थे एक साथ, तब इनको बोला गया था क्या कि रीयूनियन जब हुए थे तो इनको बोला गया था कि एक गेम खेलेंगे, वही जो हम बचपन में खेला करते थे। ठीक है, दे सेट इन अ लाइन, वो एक लाइन पे बैठ जाते हैं, विद सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, कुछ साउथ में देखते हैं, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ये सब आपको गुमराह कर रहा है। सीधी सी बात ये है कि एक लाइन वाला क्वेश्चन है, यानी कि लीनियर रो, जहां पे कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं। छोटी सी उसने आपको एक स्टोरी सुना दी जिससे कि आपको लगे कि यार ये कुछ न्यू क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए देखते हैं इसको, आगे बढ़ते इसमें देखेंगे और कुछ तो नहीं अनोखा दे रखा। After a certain number of rounds, it was found that 5 of those people were sitting facing south। जब हम थोड़ी सी देर बाद देखते तो हमें पता चलता है 5 of them were facing the south। 5 लोग साउथ में देख रहे हैं, एंड 4 were facing north, और 4 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर कहता है T sitting third to the left of S and they are facing the same direction। चलिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि 5 लोग साउथ में देख रहे हैं और जो 4 लोग हैं वो नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे सामने, ये रहा क्वेश्चन। उसने हमसे बोला है 5 लोग, ठीक है, 5 लोग किधर देख रहे हैं, साउथ की तरफ, और 4 लोग किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। यस और नो, यही बोला ना। 5 साउथ में और 4 नॉर्थ में। ठीक है, T is sitting third to the left of S। अब ये बात उसने बोल दी, एंड दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। राइट, T is sitting third to the left of S, S के थर्ड लेफ्ट, एंड they are facing the same direction। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। वो 2 पॉसिबिलिटी क्या है? S के थर्ड लेफ्ट, सर S का फेस अगर मैं ऊपर की तरफ करवा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, T आ जाएगा। तो कौन हो जाएगा, 1 2 3, S के थर्ड लेफ्ट T बैठ जाएगा, और दोनों किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। सर एक ऐसा भी तो हो सकता है कि S यहाँ पे बैठा हो, S का फेस साउथ नीचे की तरफ हो, और 1 2 3, सर यहाँ पे आ जाएगा T, जो देख रहा हो वो भी साउथ में देख रहा हो। राइट, क्योंकि S के थर्ड लेफ्ट में, यही तो बोला उसने, T is sitting third to the left of S, S के थर्ड लेफ्ट में T, S के थर्ड लेफ्ट में T। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। एंड दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते, W who facing north is the only neighbor of S। भाई S का इकलौता पड़ोसी है W, S का इकलौता पड़ोसी है, यानी कि S किसी कोने पे होना चाहिए, क्योंकि S का एक ही पड़ोसी है, वो है W। तो S एक एंड पे है और W आ जाएगा यहाँ पे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इधर स्विच कर देता हूँ, है ना, जिससे कि आराम से बन पाए ये क्वेश्चन आराम से बन पाए, है ना। तो हमें क्या करना है, SW-T, SW-T, इसको मैं इधर बना देता हूं सर, SW-T, और T देख रहे हैं नीचे। अब यहाँ पे S हो गया है एक कोने पे, और S का पड़ोसी कौन है, W है। ठीक है, W किधर देख रहा है, W के बारे में बोला गया, W देख रहा है नॉर्थ की ओर।
डब्ल्यू देख रहा है नॉर्थ की ओर। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई? यस और नो पहले इतना बता दीजिए। यस सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। आर जो है सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के फोर्थ राइट में, डब्ल्यू के फोर्थ राइट में। तो 1 2 3 4 कौन बैठा है? आर बैठा है। और आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एस, और फेस करता है एस की जितनी डायरेक्शन पे। तो एस तो नीचे देख रहा था, तो आर भी नीचे देखेगा। डब्ल्यू के फोर्थ राइट में आर बैठा है। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एस तो एक एंड पे था, एस तो एक एंड पे है, तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये फिगर हो गई गलत, तो हमारी फिगर बन रही है बस यही वाली सही। राइट, आगे बढ़ते हैं। P is sitting fifth to the left of Q and both of them are facing different direction. P is sitting fifth to the left of Q. ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं यार, है ना, क्योंकि हमें वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ सकती है। राइट, चलो, उसने बोला है कि जो P है सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के अगर सपोज करो Q ऊपर की तरफ देख रहा है, तो नॉर्थ में देख रहा है, तो Q के लेफ्ट साइड में फिफ्थ नंबर पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे P बैठा है। P is sitting fifth to the left of Q and both of them are facing different direction, और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर Q ऊपर देख रहा था तो P नीचे देख रहा है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो बस मैंने आइडिया लगाया कि Q ऊपर देख रहा है, हो सकता है नीचे देख रहा हो, वो हम बाद में देखेंगे। Q is not an immediate neighbor of T। जो Q है वो T का पड़ोसी नहीं है, यानी कि Q का जो पड़ोसी है वो T नहीं है। T ना तो इधर होएगा ना इधर होएगा, Q का पड़ोसी T नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है वो U is not an immediate neighbor of R, है ना, U is not the immediate neighbor of R। भाई R का पड़ोसी U नहीं है। सर R के साथ में U नहीं बैठा होगा, देखो R के साथ में U नहीं बैठा होगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। V and X are facing the same direction। V और X ये दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, तो इसने कुछ बोला V और X सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, V और X जो है वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला है X इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू T। भाई जो T के साथ में, यहां पे लिख देता हूं, T के साथ में X नहीं बैठा है, यही तो बोला, X इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू T, यानी कि T और X साथ साथ नहीं बैठे। बस सीधी सी बात यही बोली है उसने। चलिए, अब इस क्वेश्चन को कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, इतना तो पता है S तो एंड में है, S तो एंड में, लेकिन इस तरफ तो और बन सकता है। देखो कितने लोग थे? 9 लोग थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी बात समझ में आ गई। 9 डैश मैंने बना दिए, S एक कोने पे है। अब उसने क्या बोला है? R का पड़ोसी U नहीं है। इसको छोड़ते हैं, हम लोग पकड़ते Q को, हम लोग पकड़ते Q को, क्योंकि Q से कनेक्टेड था पॉइंट T। सर यहाँ पे इस दो जगहों पे क्यों नहीं आएगा, इन दो जगहों पे क्यों नहीं आएगा? तो सर Q यहाँ पे आ जाएगा। अगर Q यहाँ पे आ भी गया तो क्या मैं P को बिठा पाऊंगा? सर P तो बैठ ही नहीं पाएगा। क्या Q यहाँ पे आ सकता है? Q अगर यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4 5, सर P यहाँ पे आ सकता है। अगर Q यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4 5, सर P नहीं आ पाएगा। तो यानी कि Q के लिए कंफर्म जगह होगी ये वाली, और Q का फेस मेरे को नॉर्थ की तरफ ही कराना पड़ेगा, क्योंकि Q के लेफ्ट साइड में P बैठेगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा P, और P का फेस हो जाएगा फिर नीचे की तरफ। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? यस और नो कमेंट्स में लिख देना यार, है ना। इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना। चलिए, V और X सेम यहां से नहीं कनेक्ट करते। अब हम लोग पकड़ते इसको, देखो R का नेबर, इस पॉइंट को उड़ाते हैं, और R का जो नेबर है इस पॉइंट को भी उड़ाते हैं ना भाई। चलो, R का जो नेबर है वो U नहीं है। सर इस जगह पे U नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा U, इस पॉइंट को भी आप उड़ा देते हैं। सर V और X सेम, यहाँ पे देखते, देखो T का पड़ोसी X नहीं है। सर यहाँ पे X नहीं आना, तो X आ जाएगा यहाँ पे। सर V और X एक पॉइंट, एक बंदा बचता है V को हमने डाल दी यहाँ पे। चलिए, यहां तक तो बातें हो गई है, अभी तक समझ में आती है। V और X सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। सर किधर देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं? ये बात हमें समझ नहीं आई। तो ये बात हमें ये चीज बताएगी ना कि 4 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं नॉर्थ में? 1 2, सर अभी तक तो 2 ही देख रहे हैं। कितने लोग नीचे देखेंगे साउथ की ओर? 5 लोग। 1 2 3 4, सर 4 लोग तो नीचे देख ही रहे हैं, 4 लोग तो नीचे देख ही रहे। अब एक ही बंदा बचता है जो साउथ में देखेगा। सर V और X, अगर V नीचे देखता है तो X को भी नीचे देखना पड़ेगा, तो ये तो ज्यादा बंदे हो जाएंगे। 4 तो ऑलरेडी हो ही रहे, 5 और 6 हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों किधर देख रहे होंगे? ऊपर की ओर देख रहे होंगे, नॉर्थ की ओर। तो V का फेस भी ऊपर, X का फेस भी ऊपर। ठीक है, अब देख सकते हो आप 4 लोग हो गए नॉर्थ वाले, 1 2 3 4।
तो सर ये वाला जो बंदा होएगा वो किधर देख रहा होगा, साउथ की ओर। ये होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट और मिलते हैं आपको सीधा 5 नंबर। राइट, समझ में आ गया सभी को? यस और नो पहले बता देना मेरे को, है ना। चलिए सवाल आपसे पूछा है, देखो मैंने यहाँ पे सवाल जवाब नहीं पूछ रहा मैं आपसे, इसका आंसर आप आराम से दे दोगे, क्योंकि जो मेन होता है वो एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाना होता है। वो सिटिंग अरेंजमेंट जैसी बन गई, आपका आंसर आपके सामने है। कोई भी सवाल वो पूछेगा आप बता सकते हो। अब जैसे आपसे पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पी, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पी। अब आपको पी से बताना है कि पी से एक्स कहाँ पे है, तो आप बता दोगे। अगर आप पी पे बैठो तो एक्स कहाँ पे है, 1 2 3 4, फोर्थ टू दी लेफ्ट। कहाँ पे है भाई, फोर्थ टू दी लेफ्ट। ये आपका हो जाएगा आंसर। राइट, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। हमें क्या सीखना है, हमें क्वेश्चन को बनाना सीखना है। कैसा था क्वेश्चन प्रीवियस वाला, और अब ये वाला क्वेश्चन कैसा है, आइए देखते हैं। इस वाले को अब हम देखते हैं। पहला तो देख लिया, अच्छा था क्वेश्चन, जी हाँ। चलिए 10 स्टूडेंट्स ABCDERSTUV, राइट, आर seated in 2 parallel rows with 5 friends। अब देखो यार, क्वेश्चन को मैं आप करवाने जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और साथ के साथ, है ना। अब देखो आप क्या चाहोगे, आप भी मेरे साथ करिए या फिर आप थोड़ी सी देर के लिए होल्ड ऑन करिए और खुद सॉल्व करिए, ठीक है। तो पहले आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद मैं तो करा ही रहा हूं आपको, है ना। चलिए इन रो 1, अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 लोग हैं। 10 लोगों में से क्या बोलता है, 2 पैरेलल रोज है, 2 रो है बस, ठीक है। 2 रो के अंदर एक रो 1 है जिसमें कि ADRSV बैठे हैं, सभी लोग साउथ की ओर देख रहे हैं। रो 2 है जिसमें कि BCETU बैठे हैं और जो कि नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको पहले भी बताई और अभी भी मैं बता रहा हूं। क्या करना होता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींचनी है। अब इस एक लाइन में आपको क्या बनाना है, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लेना है। यहां पे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि ये लोग देख रहे हैं साउथ की ओर और ये लोग देख रहे हैं नॉर्थ की ओर। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आती है, यस और नो? जी हाँ। चलिए अब 2 फिगर्स बना लेंगे हम लोग। सर 2 फिगर्स क्यों बनानी है यार, इसलिए बनानी है जिससे कि बाई चांस एक फिगर गलत हो गई तो दूसरी तो सही चल रही है ना सर, तो इसलिए बनानी होती है 2 फिगर्स। चलिए अब उसने क्या बोला था यहाँ पे कि जो रो 1 है वो किधर देख रहे हैं, साउथ की ओर देख रहे हैं, और जो बंदों का नाम है वो है ADRSV। अब यहाँ पे आप लोग लिख लोगे ADRSV। सर ये लोग सब साउथ में देख रहे हैं। जो नॉर्थ वाले बंदे हैं वो रो 2 है, यहाँ पे लिख देंगे रो 1, यहाँ पे लिख देंगे रो 2। और जो रो 2 वाले बंदे हैं वो लोग किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर, उनका नाम है BCETU। इनका नाम है BCETU। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई, है ना। इतना होने के बाद अब क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा वैसा बनाते जाओ। A सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। सर A आएगा ऊपर वाली रो में तो A डाल दिया मिड में, सर इधर में भी A को डाल दिया मिड में। आगे बढ़ते हैं, T सिट्स अपोजिट टू A। सर T जो है वो A के अपोजिट बैठा है, यहाँ पे डाल दिया हमने T को। R सिट्स अपोजिट टू U। U इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T। आगे भी पढ़ लिया, ठीक है। R जो है वो U के अपोजिट बैठा है। सर U तो नीचे आएगा, यानी कि U यहाँ पे है तो उसके अपोजिट कौन बैठा होगा, R बैठा होगा। ये तो मैंने बनाया वर्किंग नोट, लेकिन U के बारे में क्या बोला, U इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T। सर यहाँ पे U नहीं आएगा, ना तो इधर ना इधर, तो U सर इधर भी तो आ सकता है। यस, U इधर आ जाएगा तो R आ जाएगा इधर। अब इसमें U इधर नहीं आना, इधर वाले में तो आपने इधर एक पॉसिबिलिटी ले ली। अब इधर बिठाते हैं U को इधर और R बिठाते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। S सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। R के इमीडिएट लेफ्ट में S है। सर यहाँ पे तो S आ ही नहीं सकता, ये फिगर तो हो गई गलत। अब R के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा S, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। D हु सिट्स अपोजिट टू E। D जो है, जो कि अपोजिट बैठता है E के। सर D किधर आएगा, ऊपर वाली रो में आएगा, तो D के अपोजिट कौन है, E है। ये बात बोली। D हु सिट्स अपोजिट टू E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। जो D है, जो E के अपोजिट बैठता है वो A का पड़ोसी है, यानी कि D जो है वो A का पड़ोसी है। तो यहां पे आ जाएगा D आपका। अब D आ गया यहां पे आपका, ठीक है। तो D के अपोजिट कौन बैठा है, E बैठा है, ठीक है। ये आपने E को बिठा दिया, फाइन। अब इसके बाद ये पॉइंट हटा दीजिए, ये पॉइंट तो पहले हट चुका है। आगे बढ़ते, B डज नॉट सिट अपोजिट टू S। सर B जो है वो S के अपोजिट नहीं है, यहां पे B नहीं आएगा तो B आएगा यहां पे।
अच्छा, अब यहाँ पे बी आ गए तो कौन सा बंदा बच गया इधर और कौन सा बंदा बच गया इधर? सर ये देखो BCETU, BC, सर सी बच गया है, सी को यहाँ पे डाल दीजिए, सी को यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे कौन बचा है? ADRSV, ADRSV बचे गया सर, यहाँ पे V को डाल दीजिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको मिलते हैं 5 नंबर। आपसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, उसको आप देखेंगे और बता देंगे आंसर। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई? ई के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? सर ई के थर्ड लेफ्ट में अभी बताते हैं। ई यहाँ पे 1 2 3, सर यू बैठा है ई के थर्ड लेफ्ट। तो आपने क्वेश्चनों का देख लिया ना कि क्वेश्चन कितने सिंपल से वो आपसे पूछता है, क्वेश्चन कितने सिंपल से वो आपसे पूछता है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन थी फ्रेंड्स यहाँ पे। ये हमारा है बैंकिंग का एक पैक चल रहा है ना, जिसको जो एक कोर्स है जिसका नाम है अचीवर्स बैच, जहां पे आपको बैंकिंग के बारे में प्री प्लस मेंस तक की चीजें पढ़ाई जाएगी और सभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी तैयारी करवाएंगे, जहां पे आपको इस बैच के अंदर कवर किए जाएंगे SBI, IBPS PO यानी कि और IBPS RRB PO। ये ओवरऑल हैंड टू हैंड, साथ के साथ जो एक और जो चीज आपके साथ होएगी वो RBI के लिए भी, यानी कि अगर आप लोग RBI की तैयारी कर रहे हो, RBI ग्रेड बी की, RBI असिस्टेंट की, तो ओवरऑल इसकी जो रीजनिंग होती है, जो क्वांट्स होती है, जो इंग्लिश होती है, जो GA होता है, वो तो सेम होता है ना। तो वो सब आपकी इसी के अंदर कवर अप हो जाएगी। नाबार्ड के पेपर की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सेबी के कर रहे हो पेपरों की तैयारी, तो आपके लिए ओवरऑल ये बैंक पैक सफिशिएंट है सभी बैंकिंग के लिए, इवन इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, चलिए तो ये बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 30 अप्रैल से हो रहा है, जिसकी क्लासेस डेली आपको 4 बजे मिले करेगी। ओके, तो ये तो था बैंकिंग के बारे में, और ये है हमारा SSC एग्जाम्स। बैंकिंग और SSC का कॉम्बो पैक है, जहां पे आपको ये भी बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, डेली 4 बजे क्लासेस आपकी चले करेगी। राइट, तो इस चीज को आप चेकआउट कर सकते हो हमारी स्टडी IQ की साइट पे जाके। बस ध्यान रखना वहां पे जो भी अमाउंट हो आपको एक कूपन कोड डालना है, जो कि है सागर लाइव। इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये होता है मैक्सिमम डिस्काउंट जितना हम लोग आपको दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट इसी कोड पे मिलेगा। ठीक है, कूपन कोड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये रहा। 7 पर्सन्स है ना, जल्दी देखेंगे। जी हाँ, 7 पर्सन्स है। ये कहां पे बैठे? एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, या कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। ए सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। समझ में आ गया कि कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। अब जैसा जैसा वो बोलता जाएगा ना यार, वैसी वैसी हम लोग इस क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। ठीक है, उसने क्या क्या बोला है आपसे? उसने हमसे बोला है सर 7 लोग हैं, हमारे पास 7 लोग हैं, तो हम क्या बनाएंगे? एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। इतनी बात समझ में आ गई? एक और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कौन लोग नीचे देख रहा है, कौन लोग ऊपर देख रहा है, कुछ नहीं पता है हमें, इसलिए मैंने 2 फिगर्स अलग अलग बनवाई है। अगर हमें यह पता होता कि सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही फिगर के थ्रू बना सकते थे, है ना। चलिए, उसने बोला ए सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। सर ए सेकंड नंबर पे बैठा है, यहां पे मैंने डाला ए को, यहां पे मैंने डाला ए को। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? 2 फिगर्स है। अच्छा एक सेकंड, ए को हम इधर ही क्यों डालेंगे यार, है ना। हम लोग ए को डालेंगे किधर? हम लोग ए को डालेंगे यार इस तरफ, यहां से हटाया, ए को डाल दिया हमने इधर की ओर। चलिए यहां पे आ गया ए। अब इसके बाद उसने क्या बोला है? यहां से बोलता है वो ए सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, सेकंड नंबर पे बैठा है। फिर उसने बोला डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। भाई ए के सेकंड राइट में, सर ए का फेस ऊपर की तरफ कराया जाए जिससे कि डी आ जाएगा यहाँ पे। सर ए का फेस नीचे की तरफ कराया जाए जिससे कि डी आ जाएगा यहाँ पे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस। आगे बढ़ते हैं। बी सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। भाई बी किसी एक कोने पे बैठा है, सर या तो बी इधर बैठा है या फिर बी इधर बैठा है। बी जो बैठा है वो एंड पे बैठा है। ठीक है जी सर, हमने बना लिया वर्किंग नोट। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। सर बी और सी के बीच में
केवल 3 ही लोग बैठे हैं। फिर कहता है वो सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है। सर यहां पे सी नहीं आएगा, इस जगह पे सी नहीं आना, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखना, बी किसी एंड पे बैठा है, सर बी को हम यहाँ पे डालते हैं, बी को हम यहाँ पे डालते हैं, 1 2 3 का गैप लेके सी आ जाएगा यहाँ पे, सर आराम से आ सकता है सी। अगर हम बी को यहाँ पे डालते हैं इस कोने पे, क्योंकि बी एंड पे है, 1 2 3 का गैप लेके सी आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन सी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा था सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जो सी है ना उसका जो नेबर है वो ए नहीं है, सी के बगल में ए नहीं बैठेगा। तो सर यहाँ पे बी आया तो 1 2 3 का गैप लेके सी यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ए का पड़ोसी हो जाएगा वो। तो हमारे लिए कंफर्म क्या हो जाएगा कि बी आएगा सर यहाँ पे और सी आएगा सर यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो जाएगा कि सर बी को हम यहाँ पे डाल देते हैं जिससे कि 1 2 3 सी आ जाए यहाँ पे, नहीं तो बी को यहाँ डालते तो 3 का गैप लेके सी आता है ए के बगल में, जो कि पॉसिबल नहीं था। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट को उड़ा देते हैं यार, ये पॉइंट हट गया ना, हटाओ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, सर डी के इमीडिएट राइट में ई बैठा है, सर ये बैठा डी और डी के इमीडिएट राइट में ई बैठा है, ये बैठा डी, डी के इमीडिएट राइट में ई बैठा है। तो आप फेस तो करवा ही सकते हो ना, ई जो बैठा है ना वो डी के इमीडिएट राइट में, यानी कि डी का फेस नीचे होगा तभी तो उसका राइट साइड में ई बैठ पाएगा, डी का फेस नीचे होगा तभी तो उसके राइट साइड में ई बैठ पाएगा, डी का फेस ऊपर होगा तभी तो उसके राइट साइड में ई बैठ पाएगा, वो भी इमीडिएट राइट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, सी एंड जी फेसिंग सेम डायरेक्शन। अच्छा उसने बोला सी और जी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, हमने लिखा यहाँ पे सी और जी सेम डायरेक्शन, इतना लिख लिया बस हमने, सेम डायरेक्शन भी लिख दिया। चलिए इतना लिखने के बाद हमें एक आइडिया मिल गया कि सी और जी जो है वो सेम डायरेक्शन में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, द वन हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, जो कोने पे बैठे हैं ना एक्सट्रीम एंड वाले बंदे, वो अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। एक्सट्रीम वाले बंदे जो है, एक्सट्रीम एंड वाले बंदे, वो एक बंदा अगर ऊपर देख रहा है तो दूसरा नीचे देख रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलिए फिर उसने क्या बोला, इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, यानी कि जो डी का पड़ोसी है ना, जो डी का पड़ोसी है ना, सर यहां लिख देते हैं हम, जो डी का जो नेबर है ना वो एक बंदा ऊपर देख रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, डी का एक पड़ोसी ऊपर देख रहा है तो डी का एक पड़ोसी नीचे देख रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई सिट्स हर टू द राइट ऑफ एफ, सर ये बेटा ई, ई सिट्स हर टू द राइट ऑफ एफ, यानी कि सर एफ आएगा यहाँ पे और एफ का फेस मेरे को ऊपर की तरफ करवाना पड़ेगा जिससे कि ई आ जाए 1 2 3 थर्ड राइट में, ठीक है। ई बेटा यहाँ पे सर मेरे को एफ को इधर बिठाना पड़ेगा जिससे, और एफ का फेस करवाऊंगा मैं नीचे की तरफ, जिससे कि ई सिट्स हर टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में 1 2 3 ई बैठ जाए। राइट, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा है, सर बी का फेस ऊपर की तरफ कराया जाए जिससे कि ए बैठ जाए इमीडिएट लेफ्ट में, सर बी का फेस नीचे की तरफ कराया जाए जिससे कि ए बैठ जाए इमीडिएट लेफ्ट में। एक पॉइंट यहाँ पे बोला था, एक्सट्रीम एंड वाले बंदे अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये नीचे देख रहा है तो ये बंदा ऊपर देखेगा, ये ऊपर देख रहा है तो ये वाला पर्सन नीचे देखेगा, इस पॉइंट को उड़ा दिया जाए, ठीक है। चलिए सी और जी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, सर एक बंदा बचता है हमारा वो है जी, यहाँ पे डाल दीजिए जी, सर एक बंदा बचता है वो यहाँ पे डाल दीजिए जी, और सी और जी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि जी ऊपर देख रहा है तो सी भी ऊपर ही देखेगा, जी नीचे देख रहा है तो सी भी नीचे ही देखेगा। अब इस पॉइंट को भी उड़ा दीजिए। लास्ट पॉइंट बचता है क्या, कि डी का जो पड़ोसी है वो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, सर डी ये रहा, डी का एक नेबर नीचे देख रहा है तो दूसरा बंदा ऊपर देख रहा है, डी का एक पड़ोसी ऊपर देख रहा है तो दूसरा नीचे देख रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी एक पॉइंट बच गया, ई डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, सर ई नॉर्थ में नहीं देखेगा, सर यहाँ पे तो नॉर्थ में देख रहा है और यहाँ पे साउथ में देख रहा है, तो सर ये वाली फिगर हो जाएगी गलत और ये वाली फिगर हो जाएगी आपकी राइट। मिलते हैं आपको 5 नंबर। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में और उसको कैसे डील करना होता है मैंने आपके सामने रख दिया। जी हाँ, समझ में आ गया सभी को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा, हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, यार ये तो आंसर आप ही बता दोगे। अब इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज का सेशन जहां पे मैंने आपके सामने 3 सिटिंग अरेंजमेंट उठा के रखे थे। एक सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाते, तो हमने 15 नंबर की क्वेश्चनों को डील किया है, लगभग 15 क्वेश्चनों को, राइट। तो ये मेरा
टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए यानी कि कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, रीजनिंग बाय सागर सर, रीजनिंग बाय सागर सर, आप वहाँ पे सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है यार, ये कोर्स है ना जो हमारा मेगा पैक चल रहा है, अचीवर्स मेगा पैक, यानी कि आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो अचीवमेंट्स है, हम लोग वाकई में जो स्टडी आईक्यू की टीम है वो पूरा प्रयास कर रही है कि आपको इस साल सफलता मिल जाए। ये आपके पास सुनहरा मौका है। लोग क्या करते हैं, अप्रैल से लेकर इस समय को खराब कर देते हैं। ये देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल तो लगभग गया, मई, जून, जुलाई, 3 महीने तो बचते हैं, उसके बाद तो पेपर की लाइन ही लग जाएगी। या सुनो, क्या आपकी तैयारी है? अपने से ये सवाल पूछना, क्या आपकी प्रिपरेशंस तैयार है? हो गई ये प्रिपरेशंस? क्या वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो वही चीज़ों के लिए अगर आपकी प्रिपरेशंस इनकम्प्लीट है तो यार बिना किसी देरी के इस पैक को एनरोल कर लीजिए। इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा। लगभग जो भी अमाउंट है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या अमाउंट है, लेकिन आप लोग बस उसमें कूपन कोड लगा दीजिएगा सागर लाइव, जो कि आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये कूपन कोड आप लगाएंगे, आपको मिल जाएगा इसमें 20% डिस्काउंट। और ये बात की मेरी एश्योरिटी है कि इस साल आपको मिल जाएगी सफलता, यानी कि जो अचीव आप करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। इसलिए हमने इस पैक का नाम भी रखा है अचीवर्स बैच। ठीक है, चलिए। और ये आपका टारगेट बैच है जिसमें आप दोनों चीज़ों को टारगेट कर सकते हो, बैंकिंग और एसएससी, यानी कि किसी ना किसी एक फील्ड में आपकी जॉब कंफर्म है, राइट। तो ध्यान रखना है 30 अप्रैल से तो हमारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले आप लोग एनरोल कर लीजिए। चलिए, और क्या है? जी हाँ, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और क्वेश्चन कैसे तैयार है, ये क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोग मेरे को बता देना कि हमारे जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। स्टडी आईक्यू की साइट पे आप जब जाओगे वहाँ पे टेस्ट सीरीज के कॉलम में आपको दिख जाएगा बैंकिंग और एसएससी की टेस्ट सीरीज। ठीक है जी, ये बैंकिंग एसएससी की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको दिख जाएगा कि हमारे कुछ टेस्ट सीरीज चल रही है, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, आरआरबी ऑफिसर, आरआरबी क्लर्क, यानी कि बैंकिंग के लिए आपके लिए आरआरबी ऑफिसर और क्लैरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली आप आराम से देख सकते हो। इसमें आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे, 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। प्राइसेस यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है, फिर से वही चीज़, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सागर लाइव को लगा दीजिएगा कूपन और आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो कैसी थी क्लास ये मेरे को आप कमेंट से बताएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आता रहता हूँ, तो डेली 2 PM पे इस क्लास को देख लिया करिए। और 11 बजे मेरी होती है CHSL की क्लास, जहाँ पे मैं CHSL के ऊपर पूरा डिस्कशन करता हूँ और T20 यानी कि 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। वो भी सारे PYQs होते हैं यार, है ना। तो आप समझ सकते हो आपके लिए PYQs कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। सो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी। जय हिंद फ्रेंड्स। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।